जेपी भारत लाइव, भारत की बात जेपी के साथ। बालीडे इंडस्ट्रियल एरिया में स्थापित डालमिया सीमेंट में काम करने वाले मजदूरों को कंपनी प्रबंधन के द्वारा काम से बैठ जाने एवं गलत तरीके से मामला दर्ज कर परेशान किए जाने का मामला अब तूल पकड़ने लगा है। इसको लेकर स्थानीय विस्थापित रैयत मजदूर JLKM के विधायक जयराम महतो के ट्रेड यूनियन के बैनर तले लंबी लड़ाई लड़ने की बात कर रहे हैं। किसी को लेकर ट्रेड यूनियन के कानूनी सलाहकार सोमनाथ शेखर की अगुवाई में सभी रैयत मजदूरों ने DC से मुलाकात कर अपनी बातों को रखने का काम किया। मजदूरों का कहना है कि प्रबंधन ने सिर्फ आश्वासन देकर मजदूरों के बीच फूट डालकर अपना काम कर रही है। रैयत मजदूरों को काम पर हटाते हुए बैठा दिया जा रहा है। इसके बाद मामला भी दर्ज कर दे रही है। हम लोग इसके खिलाफ अब लड़ाई लड़ने के लिए तैयार है, क्योंकि सरकार और जिला प्रशासन गलत रिपोर्ट बनाकर इंडस्ट्रीज को बैठाया जा रहा है, जिस कारण संबंधित इलाकों में पॉल्यूशन का खतरा बढ़ जाता है, लेकिन कागजों में उसे ठीक कर दिखाया जा रहा है। ट्रेड यूनियन के कानूनी सलाहकार अधिवक्ता सोमनाथ से कहने पर कहा कि प्रबंधन पूरी तरह से गलत काम कर रही है। लेबर कोर्ट बना हुआ है जहां मामला सुलझ सकता है, लेकिन उसे कानूनी मामला बनाया जा रहा है। मजदूरों को न्याय दिलाने के लिए हम लोग किसी भी न्यायालय में जाएंगे। खासकर झारखंड सरकार के पदाधिकारियों को और सिस्टम को चाहिए कि सोशल असेसमेंट जो होता है वो भी एक बहुत बड़ी चीज़ है। तो सोशल असेसमेंट को लेकर के जो भी रिपोर्ट्स तैयार होते हैं उनको फर्जी तरीके से बना करके यहाँ उद्योगों को स्थापित किया जाता है, पर्यावरण मंजूरी उनको दिलवाया जाता है। इसका मैं प्रमाण जो है मैं आपको दे सकता हूं और दूंगा आने वाले समय में। साथ ही साथ मैं ये कहना चाहता हूं कि जो अभी सोशल असेसमेंट के तहत जो है हम लोगों के पास जो अधिकार है, संविधान के अनुच्छेद 21 के तहत जीवन जीने का जो अधिकार है, उसके तहत पर्यावरण से लेकर बहुत सारे ऐसे चीज़ें आती हैं, विषय वस्तु हैं जिनका खुला उल्लंघन जो है इस समय इन औद्योगिक प्रतिष्ठानों के द्वारा किया जा रहा है। सरकार बिल्कुल सोई हुई है। सरकार को जगाने का समय आ चुका है ताकि वहाँ के रैयतों को, प्रभावित ग्रामीणों को उसका हक और अधिकार ससमय दिलाया जा सके। कंपनी को अगर कुछ बोलने जाए तो हर साल अपना जो अपना ऑफिसर है उसको चेंज कर देता है। हर साल नए ऑफिसर आते हैं, नए आश्वासन देते हैं हमें, और आज तीसरी बार ये जिस भी पोजीशन में हम लोग बात करने जाते हैं, चाहे वो HR हो या सिक्योरिटी हो, आज तीसरी बार चेंज हो चुका है वहाँ पे HR और सिक्योरिटी। और जब भी जाए तो एक नया हम लोग को आश्वासन और टाइम दिया जाता है। किस कंपनी के गेट क्या गया? हम लोग डालमिया कंपनी में काम करते हैं, कार्यरत हैं, और कंपनी से हम लोग जो है वो बहुत पहले से जुड़े हुए हैं। जब से कंपनी आई है तब से जुड़े हुए हैं, आज 15 साल से जुड़े हुए हैं। आज तक रैयतों के लिए ना उनको सही मुआवजा दिया गया है ज़मीन के बेसिस पे, ना BIDA की तरफ से, ना कंपनी की तरफ से अस्थायी नौकरी दिया गया है, ना पॉल्यूशन जो हमारी तरफ से जो हम जितने गांव वालों को जो पॉल्यूशन होता है उसके एवज में कुछ भी किया गया है। बैठने से पहले क्या आश्वासन आप लोग? आश्वासन हमने ये दिया गया था कि हमें कुछ वक्त दीजिए। सबसे बुरी बात यह है कि कंपनी ने अपने हायर अथॉरिटी तक ये बात नहीं पहुँचाई है कि हमारे साथ क्या प्रॉब्लम चल रहा है। आज इसलिए कोर्ट में आया ताकि हमें एक माध्यम मिल सके, ताकि हम सबको बता सके कि हमारे साथ क्या अपनी आप बीती बताने के लिए हम लोग यहाँ पे उपस्थित हुए हैं। क्या केस वगैरह करेंगे? केस कंपनी ने ऑलरेडी हमारे नाम पे कर रखा है। हमने खुद 4 साल यहाँ पे कंपनी में काम करा है। 2 दिन हमने कंपनी को जो भी कंपनी ने बोला उसी माध्यम पे सारे रूल्स एंड रेगुलेशन फॉलो कर रहे हैं। कंपनी बिना बताए हमारे नाम पे केस कर दिया गया। डालमिया सीमेंट में ये लोग काम करते थे, सभी रैयत मजदूर है, और ये लोग को बिना बताए ये लोग को काम इन लोग को बैठा दिया गया है। ये लोग काफ़ी साल से काम कर रहे थे। जो फंडामेंटल राइट है, आर्टिकल हम लोग का जो 12 है, हम लोग जो संविधानिक जो कानून जो बना है, ये समान काम समान वेतन, और उसके बाद ये लोग ज़मीन भी दिए हैं, रैयत भी है, मजदूर है, और जितना भी विस्थापित इलाका में ये लोग बैठे हुए हैं, लोग का नौकरी होने के बाद भी आज कई बार ये लोग का साथ त्रिपक्षीय वार्ता होने के बाद भी आज वो सहमति होते हुए उसको पालन नहीं कर रहा है। और इधर जब भी इसको उस त्रिपक्षीय वार्ता को मनाने के लिए लोग बोलते हैं तो ये लोग ऊपर एक झूठा मुकदमा कर देते हैं। अभी ये लोग ऊपर SDO मैम के यहाँ से वह जो पहले CRPC के प्रोविज़न 107 अभी 126 से उनका नोटिस आया है, और ये लोग पूरा कानून का पालन करते हैं। आने वाला समय में भी कानून का पालन करेंगे। लेकिन मेरा जो सरकार से ये है, जब लेबर कोर्ट है और लेबर कोर्ट में जो कानून का जो पालन हो गया और जो उसमें पास हो गया, उसको क्यों नहीं पालन नहीं करे डालमिया सीमेंट? इसको पालन नहीं करा तो आने वाला समय में एक बड़ा कदम उठाना जाएगा, आंदोलन करना पड़ेगा, और आंदोलन करेंगे। और जो भी हमारा संविधान में जो आपका हम लोग ट्रेड यूनियन 1921 का जो नियम कानून है, उन्हीं के साथ हमारा रैयत मजदूर लड़ेंगे। कानून का पालन करता है, कानून के साथ लड़ाई आगे जारी रहेंगे। और इसके लिए हम लोग जहाँ तक लड़ना होगा, चाहे आपका लोअर कोर्ट से लेकर हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, तो हम लोग लड़ेंगे। जमीनी स्तर से भी लड़ेंगे और कानूनी तरफ से भी हम लोग लड़ेंगे। जेपी भारत लाइव,
भारत की बात जेपी के साथ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।